बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत बलोचिस्तान जामोट कौमी मूवमेंट के मरकज़ी चेयरमैन मीर अब्दुल माजिद अबड़ू की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि लॉकडाउन ने ताजर बरादरी को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन करने की बजाय SOPs पर अमल दरामद करवाए। इससे कारोबार भी मुतासिर नहीं होगा और कोरोना वबा से भी बचा जा सकता है। मज़ीद कहा, बलूचिस्तान हुकूमत हो चाहे मरकज़, हर कोई अपने मफादात की जंग लड़ रहा है, आवाम से किसी को लगाव नहीं है। मीर माजिद अबड़ू का मज़ीद कहना था कि कुछ दिन पहले दरगी से अगवा होने वाले वाक़े में मुलविस असल मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस को चाहिए कि वो ज़िशान अबड़ू वाक़या के सरगना और असल मुल्ज़िमों को भी कानून की गिरफ्त में लाए और इलाके में अमन की फ़िज़ा कायम करे। शकरगढ़ शाहपुर चंजोड़ा के करीब लगाई हुई आग ने एक मकान को अपनी लपेट में ले लिया। किसी भी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, जबकि रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंच गईं। दीपालपुर में ईद की छुट्टी करना भट्टा मजदूर का जुर्म बन गया। भट्टा मालिक का मजदूर पर वहशियाना तशद्दुद। दीपालपुर के नवाही इलाका हजरा शाह मुकीम में पंचपीर में भट्टा मालिक मकसूद रहमानी का मजदूर को दरख्त के साथ बांधकर बेईमाना तशद्दुद। भट्टा मालिक ने मोहम्मद अहमद नामी मजदूर को दरख्त के साथ बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंचकर मजदूर को बाजियाब करवा लिया गया। उकाड़ा में थाना गोगेरा की हदूद में ईद के दूसरे रोज़ ज़मीन के तनाज़ा पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ। फायरिंग की जद में आकर दो सगे भाई मौका पर ही जाँ भाग हो गए, जिनकी शनाख्त अल्लादित्ता और अब्बास परोका के नाम से हुई। शदीद फायरिंग से इलाका मैदान जंग बना रहा। इलाके भर में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़या की इत्तला पर पुलिस थाना गोगेरा की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई। लाशों को तहवील में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जाम भाग होने वाले बास प्रोका का मुतअद्दिद संगीत नोयत के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानिब DPO फैसल शहजाद ने वाक़या का नोटिस लेते हुए DSP सदर सर्कल की सरबराही में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड तश्कील दे दी और मुल्ज़िमान को 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार करने का टास्क भी दे दिया। दीपालपुर थाना सिटी की हदूद में डकैती की वारदात। डाकू हाजी गुलाम मुस्तफ़ा से 10 लाख रुपए नकदी और मोबाइल लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। खानेवाल में सेल्फी का जुनून, एक और नौजवान की जान निकल गया। कच्चा खूह टिकटॉक बनाते हुए गरीब आबाद बस्ती का नौजवान न्याज ट्रेन की जद में आ गया। खानेवाल से लाहौर जाने वाली मूसा पाक की टक्कर से नौजवान जान की बाजी हार गया। नौजवान 9वीं क्लास 16 साला तालिब इल्म सेल्फी के जुनून में अपनी जान गंवा बैठा। सहवन शरीफ के इलाकों का बंद ट्रेनों को चलाने का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर रेलवे से मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सहवन शरीफ और इलाकाई लोगों का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर रेलवे से बंद ट्रेनें लाड़काना, दादू, सहवन शरीफ, कोठरी ट्रैक पर 2 साल से बंद 8 ट्रेनों को चलाने का मुतालबा। ठुल के करीब थाना गढ़ी हसन सड़की की हदूद में सैयद बदरुद्दीन शाह बुखारी की ज़मीन से नामालूम शख्स ने 4 दरख्तों को काट लिया। तफसीलात के मुताबिक सैयद बदरुद्दीन शाह का कहना था कि सुबह को जब किसान मंजूर अहमद किनरानी अपनी ज़मीन पर चक्कर लगाने के लिए आया तो देखा वहाँ से 4 दरख्त कटे हुए हैं और इनकी शाखें वहीं पड़ी हुई हैं। मंजूर अहमद ने कहा कि मैं जब यहाँ आया तो दरख्त के शाखें यूं ही पड़ी हुई थीं, लेकिन दरख्त नहीं थे। मैंने इलाका मकीनों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं कि किसने ये दरख्त काटे हैं।
हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा लाक्षी बरादरी के लोगों से ज़मीन की नाप तौल पर झगड़ा चल रहा है। किसी ने झगड़े को और भी मज़ीद बढ़ाने के लिए ये अमल किया है। हमने लाक्षियों के बड़े और इनके सरमायादार ज़िम्मेदार मंजूर अहमद कंटरानी को बुलवाया और उसको ये दरख्त दिखाया तो उसने कहा कि ये दरख्त कोई इलाका मकीन ने काटे हैं। कोई दूसरा बंदा कोशिश ही नहीं करता कि इन चोरों को ज़ाहिर किया जाए। हमने SHO अली मोहम्मद को बर वक्त इत्तला दी। SHO अली मोहम्मद ने सैयद बदरुद्दीन शाह बुखारी को यकीन दहानी करवाई कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और जो लोग भी दरख्त काट कर लेके गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जानिब गढ़ी हसन सड़की थाना के SHO अली मोहम्मद ने जमादार मंजूर अहमद कंटरानी को बुलवा कर कहा कि आप इस इलाका मकीन के ज़िम्मेदार हैं, आप इन चोरों को जल्द अज जल्द जाहिर करें। जमादार मंजूर अहमद कंटरानी ने SHO अली मोहम्मद से 2 दिन की मोहलत ली और कहा कि जो भी इस चोरी में मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, इन चोरों को मैं आपके हवाले करूँगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।